हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 82 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट HTML कवर कर रखा है, कंप्लीट CSS कवर कर रखा है और हम लोग का यहाँ पे CSS का फ्रेमवर्क चल रहा है जो कि है हम लोग का बूटस्ट्रैप। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने बूटस्ट्रैप के अंदर मार्जिन और पैडिंग को पढ़ने वाले हैं। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है और इस कोर्स को आपके पेड कोर्स से भी बेटर बनाया गया है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस लेक्चर का रिव्यू देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्जिन और पैडिंग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी जान रखा है कि हम लोग का मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है अपने वेनिला CSS के वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप प्लीज़ जा करके वो वाला वीडियो चेकआउट करें जिसके अंदर मैंने मार्जिन और पैडिंग को समझाया हुआ है अपने CSS के अंदर। ठीक, तो हम लोग अब बूट स्ट्रैप के अंदर मार्जिन और पैडिंग देखने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले अपने वेबसाइट के अंदर बूट स्ट्रैप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बूट स्ट्रैप का वेबसाइट ओपन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रीड दी डॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग का एक हैमबर्गर का आइकन मिलेगा जिस पे हम लोग क्लिक करके नीचे आएंगे अपने यूटिलिटीज़ के अंदर। हम लोग ने ऑलरेडी अपने यूटिलिटीज़ के अंदर बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, डिस्प्ले, फ्लेक्स पढ़ रखा है। तो आज की डेट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग आपको ऐसे यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको स्पेसिंग के अंदर जाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अपने स्पेसिंग के अंदर क्लिक करेंगे। तो ये हम लोग स्पेसिंग के अंदर आ गए जिसके अंदर हम लोग का ये टॉपिक रहा मार्जिन और पैडिंग। तो स्पेशली हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ें या फिर मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है मैं आपको उससे समझाऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हम लोग को सबसे पहले ध्यान देनी है। सबसे पहले हम लोग का फॉर्मेट यानी कि हम लोग अपने मार्जिन और पैडिंग को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग के बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग के पास यूटिलिटीज़ क्लासेस क्रिएटेड होते हैं। तो उस क्लासेस को यूज़ करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और अपने साइट्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद अपने साइज के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोग का मार्जिन और पैडिंग और इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये हम लोग का फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास 2 टाइप का फॉर्मेट है, एक पहला ये फॉर्मेट है, दूसरा हम लोग के पास ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग के पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग के पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग के पास साइड्स है, उसके बाद हम लोग के पास साइज है। ठीक, और दूसरे वाले प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो गया है जो कि है हम लोग का ब्रेक पॉइंट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अपने इस वाले प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसके अंदर सबसे पहला जो हम लोग चीज़ पास करते हैं वो है हम लोग का प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग मार्जिन और पैडिंग को पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 वैल्यू को पास कर सकते हैं। अगर हम लोग को अपने पर्टिकुलर, लेट्स सपोज दैट मैंने एक डिव क्रिएट कर रखा है। ठीक है, और इस डिव के अंदर मुझे मार्जिन देना है। तो यहाँ पे हम लोग अपने डिव के अंदर जो हम लोग का क्लास है उसके अंदर हम लोग को मार्जिन देना है। तो मार्जिन देने के लिए हम लोग यहाँ पे m का यूज़ करते हैं और पैडिंग के लिए हम लोग p का यूज़ करते हैं। ये एक शॉर्ट है जो कि हम लोग का बूटस्ट्रैप क्रिएट कर रखा है कि अगर हम लोग को मार्जिन सेट करना है तो हम लोग सिंपल m लिखेंगे, अगर हम लोग को पैडिंग सेट करना है तो हम लोग सिंपल p लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ तो हम लोग यहाँ पे सिंपल p लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग की अगली प्रॉपर्टी आती है जो कि हम लोग का साइड्स होता है। साइड्स यानी कि लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने एक डिव क्रिएट किया हुआ है और उस डिव का कुछ हाइट वेट हम लोगों ने दे दिया तो इस टाइप का कुछ डिव क्रिएट हो गया। अब इस डिव के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल साइड्स हैं। इसके पास यहाँ पे लेफ़्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो अगर हम लोग को अपने टॉप पे पैडिंग देना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल टी का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को बॉटम पे देना है तो हम लोग सिंपल बी का यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग को अपने लेफ़्ट पे मार्जिन देना है तो हम लोग एस का यूज़ करेंगे। एस मतलब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लेफ़्ट में मार्जिन देना है तो हम लोग यहाँ पे एस का यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग को राइट में मार्जिन देना है तो राइट हम लोग का एंड होता है तो यहाँ पे हम लोग ई का यूज़ करेंगे। ठीक, तो एक शॉर्ट टर्म हम लोग के लिए यहाँ पे क्रिएटेड है। तो लेट्स सपोज दैट कि आपको अगर अपने चारों डायरेक्शन के अंदर मार्जिन देना है या फिर पैडिंग देना है तो हम लोग अपने साइड के अंदर कोई भी वैल्यू को पास नहीं करते हैं। ठीक, इसको अभी हम लोग एग्जांपल के साथ करके देखेंगे। बट करेंट में लेट्स सपोज दैट मुझे अपने राइट में पैडिंग देना है यानी कि यहाँ पे पैडिंग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई का यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी और है। एक हम लोग के पास एक्स है, एक हम लोग के पास वाई है। अब x का मतलब क्या है, x का मतलब लेट्स सपोज दैट ये हम लोग का डिव है। ठीक है, अब इस डिव के अंदर अगर हम लोगों ने मार्जिन x पास कर दिया तो वो मार्जिन हम लोग के यहाँ पे
स्टार्ट पे भी लग जाएगा, एंड पे भी लग जाएगा, यानी कि हम लोग के एक्स डायरेक्शन पे अप्लाई होगा। अगर हम लोगों ने मार्जिन वाई का यूज़ किया तो मार्जिन वाई हम लोग के टॉप पे और बॉटम पे अप्लाई होगा, यानी कि इस वाले डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को एक साथ दो डायरेक्शन के अंदर मार्जिन या फिर पैडिंग अप्लाई करना है तो हम लोग डायरेक्टली एम एक्स या फिर एम वाई का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी और अपने साइड्स को पढ़ लिया। अब जो हम लोग का तीसरा वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो होता है हम लोग का साइज़। साइज़ का मतलब होता है कि हम लोग कितना पैडिंग और कितना मार्जिन अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास 6 लेवल के साइजेस होते हैं। हम लोग के पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 5 होता है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हम लोग के लिए शॉर्ट टर्म क्रिएट किया गया है बूट स्ट्रैप के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे अपने पैडिंग एंड अप्लाई किया, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 0 पास कर दी। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग के पर्टिकुलर डिव के अंदर 0 की पैडिंग होगी। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे पैडिंग 1 पास कर दिया तो इसका मतलब है कि 0.25 रेम की पैडिंग अप्लाई होगी हम लोग के पर्टिकुलर डिव के अंदर, या फिर जहाँ पे भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ये रेम को लेकर के अगर आपको डाउट है तो हम लोगों ने यूनिट भी पढ़ रखा है अपने CSS के अंदर एकदम डिटेल में, तो उसको जा करके ज़रूर चेकआउट करना। ठीक, और लेट्स सपोज दैट अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 पास कर दिया तो इसका मतलब 0.5 रेम का स्पेस आएगा। अगर हम लोगों ने 3 पास कर दिया तो 1 रैम का स्पेस आएगा। अगर हम लोगों ने 4 पास कर दिया तो 1.5 रैम की पैडिंग आ जाएगी या फिर मार्जिन आ जाएगा। अगर हम लोगों ने 5 पास कर दिया तो उस पर हम लोग का 3 रैम का पैडिंग या फिर मार्जिन आएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने इस वाले फॉर्मेट के अंदर वैल्यू को पास करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने वैल्यू को पास करके आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज है एक हम लोगों ने डिव क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्लास पास कर दी। अब इस क्लास के अंदर लेट्स सपोज दैट कि मुझे पैडिंग अप्लाई करनी है अपने एंड पे 2 की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी में p लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग अपने साइड को पास करेंगे जो कि है हम लोग का ई। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे डैश का यूज़ करेंगे, डैश, और उसके बाद अपने साइज़ को पास कर देंगे 2। तो यहाँ पे हम लोग के पैडिंग एंड पे अप्लाई हो जाएगा 2 का, यानी कि हम लोग का 0.5 रैम की पैडिंग अप्लाई हो जाएगी हम लोग के एंड में, यानी कि हम लोग के राइट में। ठीक, तो चलिए इसको एक बार हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगला जो हम लोग का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लोग का ब्रेक पॉइंट आता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले एग्जांपल को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ओपन है, यहाँ पे भी एकदम सेम चीज़ लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे HTML का कोड ओपन है और इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रन करके रखा हुआ है। अब मैं अपने बॉडी टैग के अंदर एक डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास कंटेनर देता हूँ मैं, ठीक है, और अपने कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे पैडिंग लिखता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये हम लोग का पैडिंग आ गया। और यहाँ पे मैं 6 डिव क्रिएट करना चाहता हूँ और सबकी मैं कलर करेंट में डेंजर करता हूँ, तो BG डैश डेंजर और यहाँ पे इनटू 6 सेव करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास 6 डिव क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ मुझे अपने सारे के सारे डिव के अंदर सबसे पहले मैं पैडिंग 0 अप्लाई करूँगा, तो P0 में लिख देता हूँ। दूसरे वाले के अंदर पैडिंग 1 अप्लाई करूँगा मैं, पैडिंग 2, पैडिंग 3, पैडिंग 4 एंड देन पैडिंग 5। ठीक, सेव करें इसको, तो ये हम लोग का डिव आ गया। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए D इनलाइन ब्लॉक हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और इसको मैं अपने सारे डिव के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ। सेव करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का सारा डिव आ गया और सबका हम लोग का कुछ बैकग्राउंड सेट है और उसकी कुछ वैल्यू लिखी हुई है P0, P1, P2, P3, P4 एंड देन P5। ठीक, अब हम लोग एक एक करके इसके अंदर पैडिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का पहला वाला बॉक्स है जिसके ऊपर P0 लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग को 0 की पैडिंग अप्लाई करनी है। तो हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग का फॉर्मेट होता है प्रॉपर्टी, फिर साइड्स, उसके बाद साइज। तो यहाँ पे हम लोग को पता है हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग का पैडिंग है और जो साइज़ है वो हम लोग का 0 है। बट यहाँ पे हम लोग साइड्स कुछ भी नहीं पास करेंगे क्योंकि हम लोग को अपने चारों डायरेक्शन के अंदर पैडिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अपने पहले वाले पे P0 वाले डिव के ऊपर 0 की पैडिंग देना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे P-0 लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर साइड्स, उसके बाद साइज़। साइज़ के पहले हम लोग को डैश लगाना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। ठीक, बट करेंट में देखें तो हम लोग के पहले वाले डिव के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि P0 का मतलब होता है 0 की पैडिंग। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले डिव के अंदर 1 का पैडिंग देते हैं। सेव करूँ मैं इसको,
तो ये देखो अब इस टेक्स्ट के अराउंड हम लोग का जो बॉक्स है उस पे पैडिंग आ गया, जो कि है हम लोग का 1 का। ठीक, अगर मैं अपने अगले वाले डिव के अंदर P2 दे दूं तो अब इस टेक्स्ट से और ये जो हम लोग का बॉर्डर है हम लोग का बॉक्स का, उसके बीच में डिस्टेंस हम लोग का P2 का आ गया, यानी कि इसमें हम लोगों ने पैडिंग 2 दे दी। अगर मैं नीचे वाले के अंदर पैडिंग 3 पास कर दूं तो ये स्पेस और बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग 4 पास कर दूं तो ये स्पेस और बढ़ गया। ठीक, और लास्ट वाले के अंदर हम लोग पैडिंग 5 पास करते हैं तो देखो तो ये स्पेस और बढ़ गया। तो ये होता है हम लोग का पैडिंग। ठीक, जिसके अंदर हम लोग अगर पैडिंग 0 करें तो कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, पैडिंग 1 कर दे तो थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिलेगा, पैडिंग 2 कर दे तो और ज़्यादा, 3 कर देंगे तो और ज़्यादा, 4 कर देंगे तो और ज़्यादा, और 5 कर देंगे तो और ज़्यादा हम लोग को पैडिंग देखने को आएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग का पैडिंग है सेम हम लोग का मार्जिन चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को डुप्लीकेट करता हूँ, सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे देता हूँ मैं मार्जिन। बट मार्जिन हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले एक एक्स्ट्रा डिव क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक डिव और क्रिएट करता हूँ, जिसकी मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ इन्फो। ठीक, और अपने इस डिव के अंदर मैं इस वाले डिव को कट करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक, और बाकी के अपने डिव को मैं कमेंट आउट करता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये हम लोग का एक पर्टिकुलर डिव आ गया, जिस डिव के अंदर हम लोग का एक यहाँ पे डिव रखा हुआ है। अब इस डिव का मैं कुछ टाइम के लिए मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही देता हूँ, सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ गया हम लोग का। ठीक है, अब करेंट में यहाँ पे मैं P को M बना देता हूँ। ठीक, और क्योंकि मुझे अब अपने इस वाले बॉक्स के ऊपर मार्जिन अप्लाई करना है, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे M0 करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो M0 पे हम लोग का यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, यानी कि हम लोग का मार्जिन कुछ दिख नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ सक्सेस पे, सेव करते हैं इसको, तो ये ग्रीन हो गया, अच्छा लग रहा है ये देखने में। मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं M1 लिखता हूँ, और अब मैं यहाँ पे मार्जिन 1 देना चाहता हूँ। मैं M1 लिखा, सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो जैसे ही मैंने M1 लिखा तो हम लोग की ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसके बाहर हम लोग का मार्जिन 1 का आ गया, और जिसके कारण हम लोग का ये ब्लू वाला बॉक्स दिखने लगा। ठीक, अब लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे मार्जिन 2 देता हूँ, तो इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर आकर के मैं मार्जिन 2 अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी 2, सेव करूँ इसको, तो ये देखो अब हम लोग के ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है और ब्लू वाले बॉक्स के बीच में मार्जिन 2 आ गया। अगर मैं मार्जिन 3 कर दूँ और यहाँ पे M3 करते हैं, सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अब हम लोग के ग्रीन वाले बॉक्स और ब्लू वाले बॉक्स के बीच में और ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का मार्जिन आ रहा है। ठीक, मार्जिन हम लोग के आउटर में आता है, बट पैडिंग हम लोग का इनर होता है। पैडिंग आप देखो तो यहाँ पे अंदर हम लोग के पैडिंग आ रहा है, बट मार्जिन हम लोग के आउटर में आ रहा है। अगेन मैं इस डिव को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे M4 की मार्जिन देता हूँ, सेव करते हैं इसको, तो ये देखो अब हम लोग का मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और लास्ट वाला हम लोग अपने M5 के लिए मार्जिन अप्लाई करते हैं। अब मैं सेव करूं तो ये देखो लास्ट वाला जो हम लोग का मार्जिन है वो कितना ज़्यादा है हम लोग का। ठीक, तो ये होता है हम लोग का पैडिंग और मार्जिन। अब यहाँ पे हम लोग अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी पैडिंग और मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ डायरेक्शन को खुद से देखते हैं और कुछ डायरेक्शन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्पेसिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये हम लोग के साइड हैं। हम लोग टॉप पे दे सकते हैं, बॉटम पे दे सकते हैं, स्टार्ट पे दे सकते हैं, एंड पे दे सकते हैं, एक्स एक्सिस पे दे सकते हैं, वाई एक्सिस पे दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज दैट मैं अपने स्टार्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने पैडिंग 4 पे स्टार्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हम लोग का ये 4th पैडिंग है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे PS4 लिखते हैं, यहाँ पे भी PS4 लिखता हूँ मैं अगर सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का PS4 ये आ गया, बट इसके स्टार्ट पे हम लोग के पैडिंग आया। ठीक, और लेट्स सपोज दैट मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसके एंड पे मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, तो PE4 लिखेंगे हम लोग। तो ये देखो अगला वाला जो हम लोग का बॉक्स है ये PE4, यानी कि इसके एंड पे हम लोग का 4 का पैडिंग आ गया। ठीक, और अगर हम लोग इसको डुप्लीकेट करके टॉप का देख लें, PT4 हो जाएगा हम लोग का। तो ये देखो अब इसके PT4 के टॉप पे पैडिंग आया और कहीं पे भी पैडिंग नहीं आया। हम लोग बॉटम भी देख सकते हैं, तो PB4 हो जाएगा हम लोग का।
सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग के PB4 के अंदर बॉटम में पैडिंग आ गया और किसी भी डायरेक्शन के अंदर पैडिंग नहीं आया। तो इस तरह हम लोग अपने एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी पैडिंग दे सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग PX एंड PY भी कर सकते हैं। यानी कि अगर दो एक्सिस के अंदर हम लोग को पैडिंग देना है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर अगर हम लोग को पैडिंग देना है 4 का, तो ये देखो अब PX4 के अंदर हम लोग के इस साइड भी पैडिंग आ गया, यानी कि स्टार्ट के अंदर भी और एंड पे भी पैडिंग आ गया। अगर मैं PY लिख देता तो हम लोग के टॉप और बॉटम पे पैडिंग आता। PY यहाँ पे PY करते हैं, सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो PY4 के अंदर हम लोग के टॉप पे आया और बॉटम पे आया पैडिंग, बट हम लोग के स्टार्ट एंड पे नहीं आएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का पर्टिकुलर साइड के अंदर कैसे हम लोग पैडिंग अप्लाई करते हैं। सेम एज हम लोग अपने मार्जिन के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपने P4 वाले को ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और लेट्स सपोज दैट मैं मार्जिन टॉप पे अप्लाई करना चाहता हूँ 4 का। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो ये हम लोग का MT4 है, यानी कि मार्जिन टॉप 4, जिसके कारण हम लोग का केवल टॉप पे मार्जिन आया और किसी डायरेक्शन पे नहीं आया। अगर मैं बॉटम का यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को MB लिखना है और यहाँ पे भी MB लिखना है। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो मार्जिन बॉटम 4, यानी कि बॉटम पे पैडिंग आया। ठीक, और अगर मुझे यहाँ पे स्टार्ट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MS4 का अप्लाई करेंगे। MS4 सेव करूँ मैं तो ये देखो ये MS4 है हम लोग का, जिसके स्टार्ट पे हम लोग का मार्जिन आ गया और किसी डायरेक्शन पे नहीं आया। अगर हम लोग को एंड पे अप्लाई करना है तो ME4 हो जाएगा हम लोग का। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग के ME4 के अंदर एंड पे मार्जिन आया और किसी डायरेक्शन के अंदर नहीं आया। अगर मैं अपने एक्स एक्सिस पे अप्लाई करना चाहूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, MX4 और यहाँ पे भी MX4। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो MX4 के अंदर हम लोग के दोनों डायरेक्शन यानी कि स्टार्ट और एंड के अंदर हम लोग का मार्जिन अप्लाई हो गया। अगर हम लोग को वाई एक्सिस पे अप्लाई करना है कुछ इस तरह, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MY लिखेंगे। यहाँ पे आकर के हम लोग MY और यहाँ पे भी MY। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग के मार्जिन वाई एक्सिस पे 4 का, यानी कि टॉप पे और बॉटम पे अप्लाई होगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग पैडिंग और मार्जिन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग के पैडिंग और मार्जिन के अंदर एक छोटा सा चीज़ और आता है जिसको हम लोग ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप अभी तक हम लोग के ये बूटस्ट्रैप के कोर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप ब्रेक पॉइंट से ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ब्रेक पॉइंट के अंदर हम लोग SM पास कर सकते हैं, विच इज़ स्टैंड फॉर स्मॉल। हम लोग मीडियम पास कर सकते हैं, हम लोग लार्ज पास कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग के डायमेंशंस होते हैं जिसको हम लोग अपने ब्रेक पॉइंट के अंदर पास कर सकते हैं ताकि हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकें। अब मैं क्या करता हूँ, अपने वेबसाइट के अंदर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हम लोग का MX4 लिखा हुआ है, यानी कि मार्जिन ऑफ एक्स डायरेक्शन ऑफ 4। ये रहा हम लोग का MX4। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इस डिव वाले को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ कंटेनर, जिसके अंदर अपने इस डिव वाले को पास करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको डेंजर कर देता हूँ और इसको मैं वार्निंग कर देता हूँ। मैं सेव करूँ इसको तो ये देखो हम लोग का ये एक बॉक्स है जिसके अंदर M5 की हम लोग की मार्जिन ऐड है, जिसके कारण ये बॉक्स हम लोग को कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं यहाँ पे कंटेनर के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव। सेव करता हूँ, ये रहा हम लोग का रिस्पॉन्सिव वाला बॉक्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बॉक्स को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे SM लिखता हूँ। ये हम लोग का ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई साइड नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने तो डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे M लिखा हुआ है। अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर साइड के अंदर अप्लाई करना है, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे MX लिख दिया, सेव करूँ मैं तो यहाँ पे आपको अभी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रहा हम लोग का M5, होपफुली आपको दिख रहा हो। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो ये रहा हम लोग का रिस्पॉन्सिव वाला। मैं यहाँ से इसको जूम आउट करता हूँ तो ये देखो हम लोग जैसे ही 556 पिक्सल पे आते हैं, अपने डायमेंशन पे आते हैं 575 पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग का कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पिक्सल ऊपर जाऊँगा तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे अब मार्जिन अप्लाई हो गया। अगर मैं एक डायमेंशन नीचे जाऊँ तो मार्जिन हम लोग का हट जाएगा। तो इस तरह हम लोग रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आओ तो हम लोग का मार्जिन या फिर पैडिंग अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ मार्जिन पैडिंग ना अप्लाई हो। लेट सपोज दैट ये हम लोग का जो P5 दिख रहा है इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये रहा हम लोग का P5 और इस पर भी मैं SM लिख देता हूँ, विच इज़ स्टैंड फॉर स्मॉल डायमेंशन डिवाइसेस। सेव करते हैं इसको
तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग के P5 के अंदर कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है, यानी कि ये P5 अभी हम लोग के P0 की तरह दिख रहा है। बट जैसे ही मैं एक डायमेंशन ऊपर जाऊँगा तो ये देखो P5 के चारों ओर हम लोग का पैडिंग अप्लाई हो गया, जो कि हम लोग का 5 का पैडिंग है। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने पैडिंग और मार्जिन की यूज़ से अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपने ब्रेक पॉइंट के। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।